हेलो। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सीरीज में आज हम कमार जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। यह गोंड की उपजाति है और यह एक पितृसत्तात्मक समाज से संबंध रखते हैं। इनका संबंध रामायण काल से माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी का जो धनुष था वह इन्हीं जनजातियों के द्वारा बनाया गया था। अब देखते हैं इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। इनका विस्तार जो है गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ में है, छुरा में है, मैनपुर में है, देवभोग में है और आंशिक रूप से धमतरी और महासमुंद जिला के बागबाहरा क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब हमें यह देखना है कि गरियाबंद में सबसे ज्यादा विस्तार है, वो भी मैनपुर विकास खंड में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बुक है द कमार, जो कि डॉक्टर श्यामा चरण दुबे जी की बुक है। उनमें ये बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है मैनपुर विकास खंड के देवडोंगर ग्राम में एक वामन डोंगरी है, वहां से इनका उत्पत्ति हुआ है और वहीं वहीं उनके देवता वामन देव का निवास स्थान है। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये बांस शिल्प का कार्य करते हैं, वनोपज संग्रह का कार्य करते हैं। अब बांस शिल्प में ये क्या करते हैं? तो बांस शिल्प में ये सूपा टुकना बनाते हैं। और वनोपज संग्रह में क्या करते हैं? तो वनोपज संग्रह में तेंदू, महुआ, साल बीज का संग्रहण कर यह इनका विक्रय करते हैं। अब देखते हैं इनका प्रसव। नव स्त्री का जैसे प्रसव होता है तो इनके प्रसव जो है ये घर पे ही प्रसव कराते हैं। अगर लड़का हुआ तो उनके प्रसव में जो नाल होता है, नवजात शिशु का जो नाल होता है वो तीर से काटा जाता है। और यदि लड़की हुई तो उसका नाल जो है बांस की पंची से काटा जाता है, उसे कहरा कहते हैं। और यह नाल इनकी जनजाति में नाल को बोमला कहा गया है। और यह नाल काटने का कार्य इनकी नानी पक्ष के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं विवाह। विवाह में समगोत्र विवाह इनके में वर्जित है, लेकिन प्राथमिकता की बात करें तो ममेरे फुफेरे विवाह को ये प्राथमिकता देते हैं। और अगर पैठू और घुसपैठ विवाह, पैठू घुसपैठ विवाह भी कहते हैं। और एक होता है उड़हरिया या सहपलायन विवाह भी इनके जनजाति में प्रचलित है। लेकिन कब? जब सामाजिक दंड के बाद स्वीकृति मिल जाती है तब इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। अब देखते हैं जनसंख्या के बारे में। इनकी जनसंख्या है 26,530। और साक्षरता की बात करें तो 47.7% है। यह सीजी की अथेंटिक बुक की डाटा से बुक की जो डाटा है वो मैंने उठाया है। और एक है 38.79% है, जो कि गवर्नमेंट जो मैगजीन निकाली थी 2020 में, उससे मैंने ये डाटा उठाया है। और लिंगानुपात की बात करें तो लगभग 1030 इनका लिंगानुपात है। अब आते हैं कमार जनजाति की दो उपजातियां हैं। कमार जनजाति की दो उपजातियों में पहली है बुंदर जीवा या बुधर जियाए। इनका निवास क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होता है। और एक होता है पहाड़ पत्तिया या मकाड़िया। इनका निवास क्षेत्र पहाड़ों में होता है। अब कृषि के बारे में बात करें तो इनका बहुत सी विवादित नाम आते हैं कृषि के बारे में। जैसे कि सीजी की एक एथेंटिक बुक है, उसमें इसकी कृषि का नाम जो दिया है दाहिया या दाही। और उसी ऑथेंटिक बुक में दहिया भतरा जनजाति का बताया गया है।
और सन 2020 में एक आदिम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 2020 की मैगजीन रिलीज हुई थी। ये गवर्नमेंट की मैगजीन है। उसमें इसकी जनजाति की कृषि का नाम बेओरा या डहिया खेती कहा गया है। यह एक स्थानांतरित कृषि है। अब देखते हैं निवास स्थल। इनके निवास स्थल को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? कमारडी, कमारपारा, ऊपरपारा। ऊपरपारा वो होता है जहां पहाड़ी या ऊंचाई में बसे हुए घर समूह को ऊपरपारा कहा जाता है। इनमें एक पूर्वजों का देव पक्ष होता है। इन पूर्वजों के देव पक्ष को पीतर पुरिया कहा जाता है। और पूर्वज और अन्य देवी देवता का एक स्थल भी होता है जिसे माई घर कहते हैं। इनमें विवाह के बाद वधु को जब घर लाते हैं उसी समय शिकार करने का रस्म होता है। उसे मृग मारना रस्म कहते हैं। इनमें जाति पंचायत का प्रमुख होता है जिसे मुखिया कहते हैं और एक पंचायत प्रधान का प्रमुख होता है जिसे कुरहा कहते हैं। इनकी जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना गया है। यदि इनकी जनजाति में घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ये उस घर को त्याग कर दूसरे घर बना लेते हैं। इनकी जनजाति में प्रायः दफनाया जाता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में करके इनकी जनजाति में दफनाया जाता है। तो यह था कमार जनजाति के बारे में। धन्यवाद।